विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले ये होटल वाला बयान बताइए विनोद जी, इसके पीछे क्या है? ये स्ट्रेटजी है, रणनीति है, जैसा अनंत कह रहे हैं कि अपने तालियां बजवाना है, क्या है? नहीं, देखिए, वैसे अगर सिद्धांत आदर्श स्थिति में देखें तो एक मुख्यमंत्री को ये बयान नहीं देना चाहिए। देश के गृह मंत्री के लिए ये बयान देने का कोई मतलब नहीं है। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, चुनावी रणनीति अपनी जगह है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पूरे देश में कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी केंद्रीय मंत्री कहीं भी जा सकता है और उसमें कोई लेकिन हो ये रहा है कि जब आक्रामक बयानों का सिलसिला शुरू होता है तो वो रुकता नहीं है। पिछला चुनाव दीदी वाला हम लोगों को याद ही है, जिसको मुद्दा बना लिया था तृणमूल कांग्रेस ने। तो इसलिए जो है ये अब चुनाव शुरू हुए हैं, अब इस तरह के बयानों की भी झड़ी लगेगी। अभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, वो हमले करेंगे, राजनीतिक हमले, ममता जी उसका जवाब देंगी, ये सब चलेगा। क्या ममता जी ने टोन सेट कर दिया है क्या? टोन तो अमित शाह जी ने सेट कर दिया। हाँ। टोन तो अमित शाह जी ने, जब वो गए और उन्होंने जिस तरह से पूरा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मुद्दे स्पष्ट किए, तो टोन तो उन्होंने सेट किया। ममता जी ने उसका जवाब दिया, जैसे उन्होंने एक टोन सेट किया कि बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही तृणमूल कांग्रेस सरकार। ममता बनर्जी ने जिले गिना दिए कि इन जिलों में हमने जमीन दे दी है। तो मतलब जवाब दर जवाब दोनों तरफ से हुआ। उनका घुसपैठिया बंगाल, यहाँ नहीं आ रहे, वहां नहीं आ रहे, वहां नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर पहलगाम कौन कर गया। तो इस तरह से टोन तो सेट हो गया दोनों तरफ से, और ये यही चलेगा पूरे चुनाव में। ममता बनर्जी, जो अभी शायद सतीश जी भी कह रहे थे, या वो अपने वर्कर को कि भाई ठीक है, अमित शाह जी आ गए, केंद्र में गृह मंत्री हैं, बीजेपी के सबसे ताकतवर मोदी जी के बाद नेता हैं, तो उनसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, और आप उसी पूरी ताकत से चुनाव लड़िए जैसे आपने 2011, 2016, 2021 के चुनाव लड़े हैं। तो ये एक मैसेजिंग है कि हम जो है बिल्कुल डरने वाले नहीं है। अभी तक बीजेपी ने जो चुनाव जहां जीता है, हरियाणा में कांग्रेस से जीता, महाराष्ट्र में महाअघाड़ी से जीता, एक बिखरे हुए गठबंधन से, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीता, और तो 3 चुनाव जो बीजेपी ने जीते हैं, और बिहार में जीता आरजेडी और कांग्रेस के लाइन से। इन सबके मुकाबले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बंगाल में बहुत मजबूत है, इसमें कोई मतलब नहीं कह सकता। अब जहां तक अभी तृणमूल और निर्मूल की बात की गई, तो निर्मूल का मतलब होता है कि कुछ भी ना होना, तृण का मतलब होता है, तृण वो मूल है जहां से वृक्ष पैदा होता है, जो तृण से ही वृक्ष बनता है। तो तृणमूल और निर्मूल में एक फर्क है। वो ठीक है, बारीक लाइन अनंत ने कहा कि वो दोनों बहुत रंजमात फर्क है, लेकिन तृण से ही वो होती है। तो ममता बनर्जी की जो तृणमूल कांग्रेस है, वो एक कड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं, और बीजेपी भी एक कड़ी चुनौती पेश करेगी। ठीक है। और पिछले 3 चुनाव जो बीजेपी ने लड़े, 2011 को छोड़ दीजिए, मान लीजिए 16 और 21, उसमें बीजेपी ने कोई कम कड़ी मेहनत नहीं की है। अब उस समय के सारे देख लीजिए। अब ठीक है विनोद जी, अब देखिए घुसपैठ का मुद्दा एक बार साइड पे रखिए आप जी। बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का मुद्दा हमेशा से, राजनीतिक हिंसा का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा, लेफ्ट के टाइम में भी रहा, लेफ्ट के टाइम में भी रहा, और ममता बनर्जी के टाइम में भी रहा। अब मुझे कैलाश विजयवर्गीय का वो इंटरव्यू याद आया जो मैंने किया था अभी 1.5 साल पहले। उन्होंने मुझे खुद बताया कि जब मैं बंगाल का इंचार्ज था, जी, एक बार जंगल में मेरी गाड़ी को घेर लिया गया। 2021 की बात, 2021 में मेरी गाड़ी पर हमला हुआ। 2021 नड्डा जी की गाड़ी पे भी हमला हुआ जी, गाड़ी पर हमला हुआ। और उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय बताते हैं कि मेरी जान को खतरा पैदा हो गया था वहां पर। वहां से कहते हैं मैंने सीधे अमित शाह को फोन लगाया। अमित शाह में से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और उसके बाद भी है। फिर अमित शाह जो कि गृह मंत्री थे, उन्होंने वहां स्थानीय पुलिस को फोन किया और कहा कि ये मेरे दोस्त हैं, इनको कुछ नहीं होना चाहिए। बोले उसके बाद मेरी जान बची और मैं वहां से सुरक्षित निकल पाया। क्या आपको लग रहा है कि बंगाल में वो राजनीतिक हिंसा का या राजनीतिक हिंसक माहौल का मुद्दा विनोद जी बन सकता है क्या? खासतौर से ये होटल वाले बयान को लेकर बीजेपी इसको बड़ा मुद्दा अब बनाएगी क्या? नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाएगी। संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने शुरू भी कर दिया है, संजू जी भी बोल रही हैं उसके बारे में। तो बीजेपी तो बनाना भी चाहिए, राजनीतिक दल ऐसे ही एक दूसरे के बयानों को लेकर मुद्दा बनाते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक हिंसा अगर होती है बंगाल के चुनाव में, तो उसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है। इसलिए बेहतर ये हो कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, तृणमूल कांग्रेस का संगठन राजनीतिक हिंसा न होने दे, वो उनके हित में ज्यादा है। बयान होते रहते हैं चुनाव में, सब एक दूसरे बोलते रहते हैं, वो बीजेपी के लोग भी बोलेंगे, तृणमूल के भी लोग भी बोलेंगे, लेकिन जमीन पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो उसका राजनीतिक फायदा अगर होती है हिंसा, तो बीजेपी उठा सकती है। क्योंकि बंगाल में क्या है,
तृणमूल कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये तीसरा चौथा चुनाव है ममता जी के लिए, तो एक एंटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए बनती है भाई, वो भी तो होगी ना कहीं कहीं। इसीलिए वो चाहेंगे कि चुनाव रूटीन मुद्दों पर हो, नहीं और नॉर्मल चुनाव। मानक सबसे बड़ा जो इस वक्त बांग्लादेश की जो घटनाएं हो रही हैं और पड़ोस में बांग्लादेश है, उसका भी एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक असर पश्चिम बंगाल में हो सकता है, खासकर उन इलाकों में, शहरी इलाकों में। और तो भाजपा इसका भी फायदा उठाना चाहेगी, इन घटनाओं का भी, क्योंकि उसको तो वो तो घुसपैठियों का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, ये सारे उसके मुद्दे हैं। और रही बात ये, अभी किसी ने कहा कि राम का नाम ले, तो ममता बनर्जी ने उसकी काट ढूंढ ली है। उन्होंने चंडी पाठ किया था पिछली बार, अभी दुर्गा आंगन उन्होंने शिलान्यास कर दिया, अभी उन्होंने महाकाल मंदिर की घोषणा कर दी, उससे पहले जगन्नाथ मंदिर बनवा चुकी है। तो हिंदुत्व के मुद्दे का तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया है कि आप राम की बात करोगे, हम शिव की बात करेंगे, हम दुर्गा की बात करेंगे, हम जगन्नाथ की बात करेंगे, तो वो तो उन्होंने रास्ता निकाल लिया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए घुसपैठियों के मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रही है। लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा वही है कि बिहार में भी हम लोग पूछते हैं कहां है, बंगाल में भी 58 लाख वोट कट रहे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए, और नतीजा तो बीजेपी जीत तो रही है ना, घुसपैठ का मुद्दा उठाकर, मिले या ना मिले। घुसपैठ का मुद्दा उठाकर नहीं जीत रही है। झारखंड में उठाया, कहां जीती क्या? ओके। बिहार में भी उठाया, लेकिन 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर भी करने पड़े, वरना तो जीत जाते मुद्दे पे। और झारखंड में तो जितना तेजी से उठाया था निशिकांत दुबे ने, तो पार्लियामेंट में पूरा जो है लंबा चौड़ा भाषण दिया था, वहीं से घुसपैठियों का मुद्दा शुरू हुआ था। उन्होंने जिले बता दिए थे, इन जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन नहीं जीत पाए। वहां मैया योजना भारी हो गई, यहाँ 10,000 रुपए भारी हो गए, महाराष्ट्र में लड़की योजना भारी हो गई। तो ये जो चुनाव का नतीजे आ रहे हैं, उन नतीजे इन योजनाओं से आ रहे हैं। चाहे झारखंड में हेमंत सोरेन करे, या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में बीजेपी करे, या ममता बनर्जी की योजनाएं चल रही, उनका क्या नतीजा निकलता है, ये सामने तो लड़ाई वो है। ठीक है, ओके। अनंत विजय, अनंत जरा ये बताइए, ये अभिषेक बनर्जी ये लाव लश्कर लेकर जो दिल्ली आए, और मैं इसीलिए कह रहा हूं चुनाव आयोग पर जैसे चढ़ाई कर दी, आज 10-10 सांसद लेकर आए और उसके बाद बाहर निकलकर तमाम आरोप उन्होंने फिर से लगा दिए, ये